तो प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर डाल्टनगंज एक बार फिर से लाया है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चंस। देखिए एग्जाम्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो ऐसे रूल्स से पूछे जाते हैं जो कि जनरली हम लोग ग्रामर बुक पढ़ते हैं तो उसमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आज हम कुछ वैसे ही क्वेश्चंस को लाए हैं। कुछ तो रूल्स मिल जाएंगे आपको ग्रामर बुक्स में, लेकिन कुछ जल्दी नहीं मिलते हैं, थोड़ा वो रेयर होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। हिज रीजन्स कैन बी गुड, इज इट नॉट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन टैग का है। ठीक है, क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग का वीडियो हम पहले भी बनाया है तो उसमें डिस्कस किए हैं। यहाँ आपको बता दें कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, थोड़ा सा शॉर्ट में। क्वेश्चन टैग बनता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैन है, यहाँ पर इज है, यानी ये गलत है। तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब ले लिए कैन। ठीक है, कैन देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। इसके आगे क्या किया जाता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव आप देख रहे हैं, तो उसमें एंटी जोड़ दिया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं उसमें एंटी जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो है कांट, यानी ये सही है। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट हिज रीजन्स है, ये नाउन है, लेकिन क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो हमेशा प्रोनाउन लिखा जाता है, यानी हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो कांट दे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डजंट स्मोक नॉर आई डिड। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, तो मिस्टेक ये है, रूल ये है कि जब कोई सेंटेंस सो नाइदर नॉर हार्डली सेल्डम नेवर इटीसी से शुरू होता है, जब कोई सेंटेंस इसमें से किसी से भी शुरू होगा तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिए नॉट से शुरू हुआ क्योंकि सेंटेंस यहाँ शुरू है, लेकिन यहाँ भी एक क्लाउज यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसको जो सेंटेंस ही मानेंगे। एस भी हो तो ये नॉर्थ जब शुरू हुआ तो पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, जबकि पहले सब्जेक्ट आ गया, तो ये गलत है। अब हेल्पिंग वर्ब वाला देखते हैं इसमें से कौन है। नॉर आई स्मोक, नॉर आई डू, नॉर डू आई, यही एक ऑप्शन है इसमें कि हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट से पहले है। तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही मस्ट नो देम इन देयर मोस्ट प्लाउजिबल फॉर्म इजंट इट। यहाँ भी क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग के लिए आपको क्या बताए, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, चलिए हेल्पिंग वर्ब ले लिए, मस्ट, मस्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया। और ये जब पॉजिटिव हो तो एंटी लगाना, चलिए एंटी लग गया है। और उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो हमारा तो यही सही है। ठीक है, ये सब जो रूल्स हैं क्वेश्चन टैग के, यहाँ पर ये और यहाँ पर जो रूल काम किया। फोर्थ क्वेश्चन है, द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लीजिए बिटवीन है, अंडरलाइन किया हुआ है, बिटवीन कोई देखना है सही कि गलत है। अगर गलत होगा तो फिर इन तीनों में से कोई सही होगा, सही होगा तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन देखिए बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, बिटवीन दो के बीच के लिए होता है। ठीक है, और दो से अधिक के बीच के लिए अमंग का प्रयोग होता है। तो आप जानिए कि देश में, पूरे दुनिया में क्या दो ही देश है, कभी नहीं। तो फिर बिटवीन का प्रयोग गलत हो जाएगा और अमंग का प्रयोग सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए होता है और अमंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच के लिए होता है। नेक्स्ट है, इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड नॉलेज। इंग्लिश ओपन्स, देखिए क्या है यहाँ पर, इंग्लिश, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंड, नो इम्प्रूवमेंट। एक आर्टिकल का रूल होता है कि कोई भी लैंग्वेज के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यहाँ भी द लगा है, यहाँ भी द लगा है, यहाँ भी द लगा है, इट मीन्स ये सब तीनों रॉन्ग हैं। जब तीनों रॉन्ग है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। हमने कहा कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ये सही था। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट हो गया। नेक्स्ट है, रोड्स आर वेट। ठीक है, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। चलिए इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, ये सही है कि नहीं, हम चाहें तो यहाँ इस ऑप्शन से भी काट सकते हैं। देखिए मस्ट हैड है, माइट हैड है। एक जान लीजिए, जो मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब जो होते हैं उनके बाद
उनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब हैड तो V2 है, हैड तो V2 है, और V3 भी आपको बताया है एक वीडियो में, हैड V2 भी होता है और हैड V3 भी होता है। तो ये दोनों तो कट ही गया, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरा चीज है मस्ट हैव बीन, ये देखिए पैसिव स्ट्रक्चर होता है, पैसिव स्ट्रक्चर ये होता है पैसिव। तो अब ये जो है वर्षा होने की बात है, तो ये तो पैसिव हो नहीं सकता है, क्योंकि वर्षा होगी तो अपने आप ही होगी। ठीक है, जब कोई काम दूसरा कोई कर देता है तब पैसिव बनता है, और जब अपने अपने होता है तो क्या होता है, वो एक्टिव स्ट्रक्चर में होता है। तो ये हमारा सही था, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ भी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसीलिए हम इन दोनों को काट चुके पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस गो एंड सी हर न्यू हाउस शैल वी। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है, याद रखेंगे कि सेंटेंस लेटस से शुरू हो, लेटस, लेटस या इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। जब सेंटेंस इनसे शुरू हो और आपसे क्वेश्चन टैग मांगे तो एकदम आंख बंद करके शैल वी लिख देना है। ठीक है, आंख बंद करके शैल वी लिख देना, याद रखेंगे। लेटस या लेट से शुरू हो तो आंख बंद करके उसका क्वेश्चन टैग शैल वी होगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड ऑल्सो आई। देखिए यहाँ पर एंड ऑल्सो आई, ऑल्सो आई स्ट्रक्चर गलत होता है, कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो आई सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ आई ऑल्सो, आई ऑल्सो देखिए सही हो सकता था, लेकिन है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाना है ना, क्योंकि यहाँ पर माई मदर इज वरीड अबाउट माई मदर फादर्स हेल्थ एंड मी, ऐसा हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मी तो है नहीं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा चीज देखिए यहाँ पर मी तो है लेकिन ऑल्सो को गड़बड़ कर दिया गया, ऑल्सो मी एंड ऑल्सो मी ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे सो एम आई, अभी आपको एक रूल बताए थे अगर आपको याद हो, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में शायद आया था, हाँ सो, जब सेंटेंस सो से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। आप यहाँ देखिए वो चीज है, यहाँ पर थे हम लोग सो एम आई। ठीक है, आई से पहले एम आ चुका है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो बात नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट टूक ए लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ, व्हाट वाज ट्रूथ। देखिए सेंटेंस के बीच में जब कोई सेंटेंस लिखा हुआ रहता है तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव कभी नहीं हो सकता। देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, व्हाट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेंटेंस के बीच में भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो। तो ये इसको हम पलट देंगे, व्हाट ट्रूथ वाज हो जाएगा, व्हाट ट्रूथ वाज, ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन तो होगा, व्हाट द ट्रूथ वाज। चलिए सही ज्यादा है क्योंकि ट्रूथ के पहले द लगता है, तो व्हाट द ट्रूथ वाज। याद क्या रखना है यहाँ पर कि सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं लिखना चाहिए, अगर लिखा हुआ है तो फिर गलत है। ठीक है, तो ये हमने कुछ रूल्स देखे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे।